आज तक आपने आदिवासी समुदायों के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी। या वो खूंखार होते हैं या फिर अभी वो प्रगति करने लग गए हैं। एक और ऐसा ही एक आदिवासी समुदाय है जो कि एक टापू पर रहता है। ये रहस्य से भरे है। नॉर्थ सेंटिनल के आदिवासी कोई पास जाए तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन होता है। एक बार अमेरिकी पर्यटन जॉन एलन चाउ की हत्या हो गई थी। अभी उस हत्या का आरोप अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की आदिवासी जनजातियों पर लगा है। इस क्षेत्र को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है। यहाँ रहने वाले लोग चाउ की कथित हत्या के बाद एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। आखिर ये आदिवासी जनजाति जो कि नॉर्थ सेंटिनल के आदिवासियों के नाम से जाने जाते हैं, इस जनजातियों को औपचारिक तौर पर कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यूं कि ये उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं, इसलिए उन्हें नॉर्थ सेंटिनल जनजाति कहा जाता है। आखिर ये आदिवासी लोग इतने खतरनाक कैसे हैं? क्या इस टापू पर जाना नामुमकिन है? जी हाँ मित्रों, इस टापू पर जाने के लिए सबके लिए बंदी है। ये नॉर्थ सेंटिनल जनजाति के लोग बेहद हिंसक और खतरनाक माने जाते हैं। शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से सभ्य दुनिया का कोई वाशिंदा अब तक इनके पास पहुंच भी नहीं सका है। दूसरे शब्दों में कहे तो सेंटिनल आइलैंड का बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं है और अलग अलग जानकार इसकी कई वजहें बताते रहते हैं, लेकिन शुरुआती जो वजह है वो ये है कि अब उनके पास जाने के जितने भी प्रयास किए गए हैं वो असफल रहे हैं। दरअसल बाहरी दुनिया का कोई भी शख्स जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो ये जलते हुए तीरों या जहर बुझे भालों से उस पर हमला कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये अभी आपको ये प्रश्न जरूर पड़ता होगा कि इनकी संख्या कितनी है। इसका उत्तर ऐसा है कि ये सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसकी जानकारी जब भी लेने की कोशिश की गई है तब इन लोगों ने उसे सफल नहीं होने दिया। ये फौरन ही हिंसक हो जाते हैं। कुछ वीडियो के फुटेज में इनको बहुत दूर से देखा गया है, लेकिन ये 10 या 12 से ज्यादा लोग नजर कभी नहीं आते। मिलाकर कुल 40 से 500 के बीच इनकी संख्या है। ऐसा कहा जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है। ये नग्न रहते हैं और माना जाता है कि घने जंगलों में मिलने वाले फल, जानवरों या फिर नारियल पानी को ही भरण पोषण का जरिया मानते हैं। भारत सरकार ने 1967 से कई बार इनसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा नाकाम ही रहे हैं। जब 2004 में सुनामी आई तो इसके बाद सरकार ने इनको हुए नुकसान या इनका पता लगाने के लिए एक सैन्य हेलीकॉप्टर को इस इलाके में भेजा। जैसे ही यह हेलीकॉप्टर इस इलाके के ऊपर पहुंचा तो उन्होंने हमला कर दिया। इसके पहले आराम कर रहे 2 मछुआरों को भी इन लोगों ने मार डाला था। सरकार ने विचार के बाद यह तय किया है कि इस जनजाति को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बाहरी दुनिया से संपर्क करना नहीं चाहते। यह भी माना जाता है कि ये लोग अफ्रीकी जनजाति समूह के ही लोग हैं और करीब करीब 60,000 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। क्या 60,000 साल पहले अफ्रीका के महाद्वीप का एक टूटा हुआ टुकड़ा यहाँ पर आ गया था, जो कि अंडमान और निकोबार से जाना जाता है और यहीं पर ये लोग अभी भी रहते हैं, वैसे ही जैसे कि आदिवासी लोग पहले के वक्त में रहा करते थे। आखिर इसका राज क्या है? ये राज अब तक कोई नहीं जानता। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आते रहिएगा हमारे चैनल पर।